देश में एक विधानसभा से लगातार 53 साल तक विधायक बनने का रिकॉर्ड है केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नाम। उनके बेटे हैं चांडी ओमन, वो हमारे साथ हैं। ओमन चांडी जी 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 53 साल तक दुनिया में, देश में तो रिकॉर्ड है, भारत में कोई भी एक आदमी 53 साल तक एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक नहीं बना है। केरल का नाम आते ही हमारी ज़ुबान पर हमारा दिमाग एक जगह घूमता है कि देश का सबसे शिक्षित राज्य है, और उन्हीं शिक्षित राज्य से और पूर्व मुख्यमंत्री के और वर्तमान में विधायक ओमन चांडी जी, उनके बेटे हैं चांडी ओमन जी। आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा में हैं, कितने सिंपल हैं, पैरों में अभी जूते नहीं पहने हुए हैं और बड़ी सिंपलिसिटी है। और यही इनकी जो सादगी है, मुझे लगता है कि इनके फादर साहब जो लगातार 53 साल तक विधायक हैं, यही बड़ा कारण है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में इनके अनुभव, इनके फादर साहब के और पूरा राजनीतिक इनका जो अनुभव है, और यात्रा से क्या कांग्रेस को लाभ होने वाला है, क्या राहुल गांधी की छवि में बदलाव आने वाला है, सभी विषयों पर बात करेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बात करते हैं। चांडी साहब नमस्कार। नमस्कार। बड़ा ऑपोजिट नाम है, फादर साहब का नाम ओमन चांडी और आपका नाम चांडी ओमन। मुझे मेरा दादा का फर्स्ट नाम मिलता है, तो चांडी मेरा दादा से है और उमन मेरा फादर का नाम है। तो चांडी उमन मेरा ग्रैंडफादर से मुझे चांडी मिलते हैं, फादर से उमन, तो इसलिए चांडी उमन। तो मेरा बेटा हो सकता है उमन चांडी। दादा का रिपीट हो जाएगा। और मेरा सन का ग्रैंडफादर का नाम उमन है। ओके, उमन फर्स्ट, मेरा चांडी है तो चांडी। ओके, वेरी गुड। आप भारत जोड़ो यात्रा में पहले दिन से हैं? हम सब भारत यात्री है, 135 लोग हैं अभी। हम कन्याकुमारी से इधर हरियाणा तक आया हुआ है। हम साथ साथ चल रहे राहुल जी के। हम सब तय किया है राहुल जी के साथ कश्मीर तक जाने के लिए। जी, थोड़ा अपना अनुभव यात्रा का बताइए। आप देखो, कन्याकुमारी से लेकर इधर तक एक ही अनुभव है। राहुल जी का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचा है। वो बच्चे, बुजुर्ग, जो युवा है, सब उस मैसेज को लिया है। आज सुबह मैं बहुत सारे बच्चों को मिला, मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा बच्चों से बात करके लगता है कि जब उनसे बात करें ना, वो बोल रहे जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, अपने आप बोल रहे। अच्छा। मैं मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, मेरा स्टमक अपसेट थे, तो थोड़ा लेट में चलता था। तो एक दिन मैं लेट निकला। जब मैं लेट निकला, हम 3 लोग थे, हम रास्ते से चल रहे थे, यात्रा निकल चुकी थी, 1 घंटा हो गया, हम पीछे चल रहे हैं। एक खेत के बीच से 40 बच्चे राहुल जी को जिंदाबाद करके भारत जोड़ो 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 बोल के अपने आप एक जुलूस निकाल रहे हैं। तो यही पूरा इम्पैक्ट पूरा देश में यही चल रहा है कि राहुल जी का जो संदेश है। आप देखो कितना राहुल जी को डिफेम करने के लिए इधर एफर्ट्स हुआ है। उसके बावजूद लोग समझ गया है कौन इस देश को बचा सकते हैं, कौन इस देश का सही संरक्षक है, कौन देश का लीडर है। लोग समझ गया है। राहुल जी को डिफेम करने के लिए इतना जोर क्यों लगाया गया? उनसे डरता है जी, उनसे डरता है क्योंकि वो देश के लिए खड़ा है, इधर का आम आदमी के लिए खड़ा है, आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं, आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए डरता है। जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो छवि है, जिसको डिफेम किया गया और पूरे प्रयास किए गए, पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी, बहुत मोटा बजट उस पर खर्च किया गया, इस यात्रा के बाद राहुल की छवि में कितना बदलाव आएगा? नहीं, ये यात्रा छवि बदलने के लिए नहीं है जी। इस यात्रा इस देश को जोड़ने के लिए, हम एक है बोलने के लिए। लेकिन इस यात्रा के दौरान लोग को मिल गया, लोग देख लिया है कौन है राहुल गांधी, कौन है जो 6 बजे पैदल चलने के लिए तैयार है, उसके लिए 4 बजे या 5 बजे उठना है, 6 बजे पैदल चल रहा है, रात तक पैदल चल रहा है, और सबकी मन की बात सुन रहे हैं। आपकी मन की बात, मेरी मन की बात, सबकी मन की बात सुन रहे हैं। यानी कि वो एक छवि थी कि वो तो छुट्टियां बनाने विदेशों में जाते हैं, वो तोड़ने का प्रयास किया गया है। सुबह 4 बजे उठकर लगातार पैदल चलते हुए उस छवि में कुछ बदलाव। इस यात्रा मैं बोल रहा हूँ, इस यात्रा सभी को जोड़ने के लिए, छवि को बदलने के लिए। लेकिन जो सच है वो मैं उनको 15 साल से जानता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत तोड़ा जा रहा है कि आप जोड़ने के लिए निकले? आप ही देख लो कितना नफरत का एक माहौल इधर है, उसको बदलने के लिए ये यात्रा हो रहा है। किस तरह का वो माहौल आप बताइए थोड़ा कि क्यों निकालनी पड़ी जोड़ो यात्रा?
मैं वही बोल रहा हूँ, पिछले 8 साल से जो माहौल बनाया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के या कोई भी हो, किस तरह का माहौल? माहौल तो हम हमारे देखने में, मैं उसको क्या बोलते ज़्यादा उसका विस्तीर्ण नहीं करूँगा, लेकिन सबको पता है क्या हो रहा है। कैसे छोटे छोटे बातों को बड़े बना रहे हैं जी, छोटे छोटे बातों को बड़े बना के प्रॉब्लम्स हो रहा है। देश की राजनीति में ये यात्रा कितना बदलाव लेके आएगी? लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं एक और बार बोलना चाहता हूँ, ये राजनीति के लिए नहीं हो रहा है। राहुल जी स्वयं बोला है, राजनीति के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन यात्रा नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी कार्यक्रम होता है, उसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक उद्देश्य तो होता ही है, आप माने या ना माने, लेकिन ये तो है। आपको क्या लगता है? मेरा सवाल ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में इस यात्रा से कितना बदलाव कांग्रेस के पक्ष में आप देखते हैं? हम उसके लिए अभी सोचा ही नहीं। देखो, अगर राजनीतिक यात्रा थे, हम गुजरात के साथ चलते, हम चला नहीं है। हम चला है सिर्फ इस देश को एक माहौल को बदलना है, उसके लिए एक यात्रा चाहिए। वो हाँ, पूरा ये देश का यात्रा है, सभी वर्गों को, सभी वर्ग इससे जुड़ सकता है। ओके, यानी कि आपका सिर्फ यही मानना है कि ये तो देश को जो तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जोड़ने के लिए है, जो प्यार बांटने के लिए, भाईचारे के लिए, अमन के लिए, सब एक होने के लिए। हम सब एक है, राहुल जी बोला है, हम सब एक फैमिली है, भारत एक फैमिली है। आपस में हम लड़ेंगे तो फैमिली आगे बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, एक सवाल है, आप जिस तरह से हैं, हरियाणा और पंजाब के किसी पूर्व मुख्यमंत्री या बेटा चाहे किसी यात्रा के शामिल हो, कोई आदमी अनुमान नहीं ले सकता इतनी सिंप्लिसिटी में रह पाएगा। मैं उसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं, अपना विचारधारा होता है। मैं केरला से आ रहा हूँ, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पॉलिटिक्स अलग है। मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। हर व्यक्ति सही है अपने दायरे पे, मैं सही हूँ अपने दायरे पे, जो भी लीडर्स है वो सही है अपने दायरे पे। जो भी लीडर्स है वो सब इस देश के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। तो आप मेरे मापदंड उनको मत देना है, उनका मापदंड मुझे भी नहीं देना है। वो लीडर्स सब इस स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल अलग अलग हो सकता है, उसका मतलब देश के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति प्यार कम नहीं है। उनका भी प्यार सही है, उनका भी प्यार सेम है, उनका भी प्यार बहुत है, लेकिन लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज इधर उधर। हमारा भाव अलग था पूछने का। चलो एक सवाल फिर, केरल को लेकर जब हम बात करते हैं तो वो 100% साक्षरता वहाँ की बात आती है, लिटरेसी की बात आती है। आप पूरे इस आधे से ज़्यादा आप देश में घूम चुके हैं, अलग अलग देशों को आपने देखा है। केरल इतना आगे क्यों निकला है? वो शिक्षा में पूरे देश से इतना आगे, उसके क्या कारण है? उसका क्या असर, क्या बदलाव केरल में दूसरे राज्यों से अलग दिखे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्टेट में जो रिफॉर्मर्स थे, चट्टम्बी स्वामीगल, जो चट्टम्बी स्वामी हमारा एक बहुत बड़ा स्वामी जी थे। हमने धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री नारायण गुरु जी, जो बहुत बड़ा रिफॉर्मर थे, रिलीजियस गुरु थे हिंदू समुदाय में, दोनों हिंदू समुदाय के लीडर्स थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चावरा कुरियाकोस फादर, वो क्रिश्चियन फादर है, उनके लीडरशिप में जो रेवोल्यूशन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीडर्स थे जो रिफॉर्मर्स थे, तो सोशल रिफॉर्मर्स जो जिसने काम किया एजुकेशन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, उन्होंने बदलावट लेके आया 1800s 1900 से। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आए, सारे गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कदम आगे करने के लिए एक प्रयास किया है। पॉलिटिक्स अलग हो सकता है, पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस हो सकता है, हमारा आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकता है, फिर भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में इनका भी रोल है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे गवर्नमेंट्स को, सारे चीफ मिनिस्टर्स को जो एनलाइटेंड थे और आगे के सोचते थे। क्योंकि क्या आपके वहाँ तो केरल कई सालों पहले शिक्षित हो चुका है, और हरियाणा, पंजाब, इधर नॉर्थ में अब शिक्षा के नाम पर राजनीति शुरू हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने दिल्ली के स्कूलों को मॉडल बना दिया, दूसरे राज्यों में सरकारी स्कूलों की हालत बदतर है, और शिक्षा अब यहाँ मुद्दा बनने जा रहा है। और साउथ बहुत आगे, कई साल पहले 100% शिक्षित एक राज्य हो चुका होता है। मैं बोलता हूँ हर सोसाइटी का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। अभी पर्सपेक्टिव इधर का एजुकेशन के ऊपर है, अच्छी बात है, आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू। ये हमारे साथ थे चांडे ओमन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडे के बेटे, और विस्तार से इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। के बाद दोबारा शुरू करना।